आवाम वोट करती है हॉस्पिटल के लिए, आवाम वोट करती है स्कूल के लिए, आवाम वोट करती है रोड पुल पुलिया के लिए, आवाम वोट करती है पानी साफ पानी के लिए, आवाम वोट करती है बिजली के लिए। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हमारे ख़ास मेहमान एमआईएम के अमर विधानसभा के अध्यक्ष जनाब मुकर्रम साहब। चलिए दोस्तों, आपको मिलाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरा न्यूज़ चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मेरा व्यूअर्स को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम हुसैन और एक अमौर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। जनता के लिए खादिम के रूप में काम करते हैं, ये हमारी पहचान है। सबसे पहला सवाल सर आपसे कि आप जो एमआईएम का नींव जो डाले हैं सर अमौर विधानसभा में, फर्स्ट पर्सन आप हैं, तो इस वजह से आप दावेदारी पेश कर। यहाँ मामला ये है कि पार्टी के अंदर दावेदारी है और अगर पार्टी चाहेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, अगर पार्टी नहीं चाहती है तो हम खादिम के रूप में काम करेंगे। सर, आप ग्राउंड लेवल में आपका क्या पकड़ है सर? ग्राउंड लेवल पर पकड़ यही है कि आप देख रहे हैं कि दीवानों के जैसे फिरते थे लोग, आशिक और मजनू कहते थे, आज सारे लोग मजनू बन चुके हैं। अब मामला ये है कि अब मजनू सारे लोग जब बन चुके हैं तो मजनू के लिए कोई हद नहीं, आप जितना काम कर सकें करते जाइए। सर, आप अगर आपको अगर चुनती है, अगर सर अलाकमान आपको अगर टिकट देती है तो सर आप क्या क्या विकास कीजिएगा? देखिए, अभी जब तक हमको मिला नहीं है तब तक हम टिकट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक बात ये कर रहे हैं कि इस इलाके की पसमानदगी को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जीत के ही किसी चीज़ को मुकम्मल कर सके या पब्लिक के लिए काम कर सके। वहाँ पर फाइनल ये होता है कि आपका लगन कितना है, आप कितना लोगों के बीच जाना चाहते हैं और लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए आप कितना सक्षम हैं, ये असल मायने रखता है। आपकी कोई भी प्रत्याशी अगर यहाँ से जीतती है सर, तो क्या आप हैदराबाद के जैसा अमर विधानसभा भी बनाएंगे, जैसे कि वहाँ पर हॉस्पिटल है, अवीसी साहब के नाम से कॉलेजेस हैं? तो अमर विधानसभा जीतने के लिए ही हम लोग आए हैं और इसलिए आए हैं कि यहाँ की जो बदहाली है, अमौर विधानसभा के अंदर आपको कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। आवाम वोट करती है हॉस्पिटल के लिए, आवाम वोट करती है स्कूल के लिए, आवाम वोट करती है रोड पुल पुलिया के लिए, आवाम वोट करती है पानी साफ पानी के लिए, आवाम वोट करती है बिजली के लिए, आवाम वोट करती है कि हमारे यहाँ जितने भी ऑफिस हैं तमाम ऑफिसों में बाआसानी एक कमज़ोर आदमी, एक अनपढ़ आदमी अगर जाए तो उसको इंसाफ मिले। इसलिए आवाम वोट करती है, ना कि आवाम किसी और मसले पर। आपने देखा है कि इलेक्शन के टाइम में तमाम पार्टियों के लोग एक पर्चा छापते हैं और यही तमाम मुद्दे उसमें होते हैं। आज तक आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक हम लोगों को नहीं लग रहा है कि हम लोग आज़ाद हैं। अगर हम लोग आज़ाद हुए होते तो इस क्षेत्र को आप और यहाँ से पश्चिम आप चले जाइए, वैशाली जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए और जगह जाइए, आप मिलानिंग कर लीजिए कि क्या हाल है। आपके यहाँ का मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके यहाँ आपको सिर्फ एक तरह से नहीं, कई तरीक़े से आपको पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। आपको नंबर 1 आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस प्रखंड के अंदर अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस प्रखंड के अंदर 25 पंचायत है और एक पंचायत पश्चिम के 3 पंचायत
के बराबर एक पंचायत है। और उसके आगे यहाँ पर कर्मचारियों की सबसे बड़ी कमी है। सैलाब आता है, आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको पीछे धकेला जाता है। आपको रोड के मामले में जहाँ लोग 10 गांव एक साथ जुड़ते थे, यहाँ पर वहाँ 20 गांव एक साथ जुड़ते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो आपको पीछे धकेलने की भरपूर कोशिश की जाती है। और भरपूर कोशिश के साथ साथ इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे क्षेत्र के रहने वाले विधायक, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे वो बीजेपी के हों, ये तमाम लोग इस तरह से जिम्मेदार हैं कि लोगों के खून को तो इन लोगों ने चूसा है, लोगों को इन लोगों ने अभी तक पसीना तक नहीं दिया। सर जैसा कि अमौर से सिमलबारी कुछ किलोमीटर दूर होगा सर, पुल नहीं रहने के कारण 60 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है। और स्कूल एजुकेशन के मामले, स्कूल में 300 बच्चे हैं मगर वहाँ पर सिर्फ 4-5 टीचर हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही हमने तो बताया कि आपको धकेलने के कई प्रोसेस हैं पीछे। आपके बच्चों का नामांकन होगा लेकिन टीचर नहीं होंगे। आपके यहाँ नदियों का जनसैलाब है, समझ जाइए कि आप अमौर विधानसभा में तकरीबन 10 से 11 छोटी और बड़ी नदियां काट रही हैं और इन तमाम नदियों के जाल में सारे लोग परेशान हैं। लाखों एकड़ ज़मीन जो है हर साल नदियों के अंदर कट के चला जाता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता, लोगों की फसल तबाह हो जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता, लोगों के बच्चे डूब के मरे हैं। 2017 में बहुत सारे परिवार को आज तक मुआवजा नहीं मिला। ये तमाम वजूहात हैं जो आपको पीछे धकेलने की तमाम कोशिश हो रही है। हमको आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ हमको किसी ऑफिस के ज़रिए ही नहीं बल्कि हमको और आपको तमाम तरीके से। आप एक चीज़ बताइए कि आप 10 किलोमीटर आ सकते थे, कितना तेल जलता आपका? 10 रुपये का तेल जलता। लेकिन अभी आप इस अमौर की धरती में आप आए हैं, कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर घूम करके आपका 40 रुपये का तेल जला, आपका 30 रुपये गया कहाँ? आखिर ये 30 रुपये का जिम्मेदार कौन है? ये 30 रुपये अगर हमारे पॉकेट में बचे होते तो हमारे परिवार के लोग उस 30 रुपये से अपना भरण पोषण कर सकते थे, कपड़ा खरीद सकते थे, खाना खा सकते थे, पढ़ाई के लिए बच्चों के किताब फीस तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते थे। आप और हम एक चीज़ अच्छी तरह से जान लीजिए, जो लोग आपके बीच में आज तक सियासत किए हैं वो लोग आपके ग़ुलाम नहीं बल्कि अपने आकाओं के ग़ुलाम हैं। अगर आपके ग़ुलाम होते, क्योंकि जब वोट दिया जाता है पब्लिक उसको ग़ुलाम बनाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि जब वोट पब्लिक दे देती है तो पब्लिक उसके ग़ुलाम बन जाती है। ये सोच लेकर के इन लोगों ने आज तक सियासत किया है। चलिए सर, अगला ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, विपक्षी कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये बात किस हद तक सही है? आप एक चीज़ ये समझ जाइए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आखिर संविधान के दायरे में हुआ, आखिर उसमें भेदभाव तो नहीं है। अच्छा, बीजेपी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें भेदभाव है क्या? रजिस्ट्रेशन में तो किसी का भेदभाव नहीं है। ये दिमाग के अंदर जो टेम्पर है ना, इसी के वजह से यहाँ भेदभाव की बात हो रही है। MIM भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आई है। MIM किसी के जागीरदाराना वोट को जागीरदार ना समझाने के लिए बल्कि ये समझाने के लिए MIM आई है कि लोगों, वोट आपका अधिकार है, वोट आपके पास अमानत है, आप अपना अमानत जिसको भी दें वो सच्चे लोगों को दें। इसलिए इन लोगों की बौखलाहट है, इसलिए हम लोगों को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बता रहे हैं। आपको ये भी पता है कि हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 12 प्रोग्रामों में उनकी ज़बान से ये बातें निकली हैं कि हमने जब तेलंगाना हैदराबाद के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद जब मेयर बनाने की बात आई थी तो सबसे पहले वहाँ रिकॉर्ड है कि दलित को मेयर बनाने का काम किया। अमौर विधानसभा के जनताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अमौर विधानसभा के लोगों, आज तक आपको, हमको, सबों को लोगों ने ठगा है, धोखा दिया है। आपको आज भी होशियार होना है।
अपने उन बच्चों की कसम खा करके जिन बच्चों को आप और हम पंजाब की खेतों में, दिल्ली के होटलों में, महाराष्ट्र के होटलों में और दिल्ली और पंजाब और गुजरात के होटलों में पोछा मारने के लिए भेजते हैं, उनकी कसम आप पर कि आप उनकी जो फरिश्ता सिफत उमर को आपने अपने पेट की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपको हमेशा इन लोगों ने ठगने का काम किया है, आपके साथ इंसाफ के साथ विकास करने का काम नहीं किया है। इसलिए आपको इस बार होशियार रहना है। तमाम तरह की बातों को आपके सामने ये लोग लाएंगे, इन बातों की आपको परवाह नहीं करनी है। इसलिए कि जब किसी के हाथ से आसानी का मामला ख़त्म हो जाता है तो वो जो लोग मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत की चिराग जलाते हैं, उसके ख़िलाफ़ तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ये अफवाहें फिर से आएंगी, आप होशियार हो जाइए। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखिए। आपकी उम्रें चली गई हैं, आप अपने बच्चों को फिर से उस नज़रिए के तरफ मत धकेलिए कि मेरा बच्चा दिल्ली और पंजाब के होटलों में पोछा मारे, मेरा बच्चा जाहिल रहे और पंजाब के लोग हमारे यहाँ से हमारे छोटे छोटे बच्चों को 18 साल, 17 साल, 20 साल के नौजवानों को लेकर के पंजाब के खेतों में सड़ने के लिए ले जाते हैं। ऐसा काम मत कीजिए, बल्कि जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार पंजाब को भी है, उतना अधिकार आपको नालंदा और नवादा को भी है। आप अपने हक की आवाज़ के लिए आप जब खड़े हो जाएंगे कि कोई ऐसी ताकत नहीं कि संवैधानिक अधिकार के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे कोई भी आपको पीछे नहीं धकेल सकता। इसलिए संविधान को समझिए, यहाँ की बातों को समझिए, लोग जो कहते हैं उनको भी समझिए। इस बार हम कहते हैं, आरजू करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं आवाम से कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया 5 साल में, हम लोगों ने अगर काम नहीं किया तो फिर आने वाले 5 साल के बाद गर्दन पर हाथ दे करके निकाल दीजिएगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते और इन मासूम बच्चों के वास्ते एक बार मौका MIM को दीजिए। MIM आपके पास खादिम के हैसियत से हमेशा काम करती आई है और आगे भी MIM आपके सामने खादिम के ही हैसियत से काम करेगी। अगर ओहदा मायने रखता तो ओहदे के लिए बहुत सारे मौके हैं। ओहदे की बड़ी बात नहीं, बल्कि ओहदे को संभालना सबसे बड़ी बात है। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आवाम से, अमौर विधानसभा की आवाम से और तमाम लोगों से, तमाम सेकुलर लोगों से अपील करते हैं कि MIM को आप लोग एक बार मौका दीजिए। अगर MIM आपकी बातों पर खरी उतरी तो फिर आप सोचिएगा, अगर खरी नहीं उतरती है MIM तो आप गर्दन पर हाथ दे करके निकाल दीजिएगा। लेकिन अल्लाह वास्ते एक बार मौका दीजिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे अमौर विधानसभा के MIM के विधानसभा के अध्यक्ष और अमौर विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनाब मुकर्रम साहब।